हाँ। देखिए बच्चों, हम आपको आज अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। अवकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन, देखिए ये आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। इसको कक्षा 11 में भी आप पढ़ कर आए हैं। तो कक्षा 11 में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इंटर में वास्तव में निहित फलनों का अवकलन है, लेकिन जब तक आपको मूल फलन नहीं आएंगे, यानी कक्षा 11 का नहीं आएगा, तब तक आप इंटर कर नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेते हैं, यानी पुरानी चीजें पढ़ लेते हैं। तो देखिए कक्षा 11 में अवकलन के लिए आपने किन सूत्रों का पढ़ा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो सूत्र पढ़ा होगा कि यदि कभी भी, इसका मतलब क्या होता है कि d/dx का मतलब क्या होता है कि x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। तो यदि किसी फलन का अवकलन करते समय वो फलन केवल नियतांक है, यानी केवल कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। यदि केवल कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं d/dx अवकलन करूं 10 का, तो ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। जैसे मैं अवकलन करूं d/dx 5 का, तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0। जैसे मैं अवकलन करूं d/dx a का, तो वो क्या हो जाएगा? 0। d/dx अवकलन करूं मैं c का, वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये केवल कांस्टेंट है। तो जब हम केवल कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो वो सदैव कितना मिलता है बेटा? 0 मिलता है। जब हम केवल कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? 0 मिलता है। इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा करेंगे कि अगर कांस्टेंट तो है लेकिन किसी फलन के साथ है, यानी नियतांक गुणे फलन है, तो फिर उसका अवकलन कैसे करेंगे? तो उसका अवकलन करने के लिए इस नियतांक को, यानी कांस्टेंट राशि को कहां लिख लेंगे? बाहर। यानी नियतांक यानी कांस्टेंट राशि कहां जाएगी? बाहर। और अवकलन हमेशा किसका करेंगे? फलन का करेंगे। अवकलन हमेशा किसका करेंगे? फंक्शन का करेंगे। जरा इसको भी समझ लेते हैं तो कैसे, तो जरा इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेरे को कोई फलन दिया है d/dx, मान लो 5 sin x दिया है। तो अब मेरे लिए देखो 5 एक कांस्टेंट नंबर है और sin x फलन है, तो मैं कांस्टेंट नंबर को कहां ले आऊंगा? बाहर। और अवकलन किसका करूंगा? एक फलन का करूंगा। इसी प्रकार जैसे मुझे अवकलन करना है ax², तो मैं क्या करूंगा? d/dx अगर ax² है तो a मेरा कांस्टेंट नंबर है, उसको कहां ले आऊंगा? बाहर। और अवकलन किसका करूंगा? x² का। कहने का मतलब कि अगर नियतांक फलन के साथ है तो नियतांक कहां जाता है? आगे। और अवकलन केवल किसका होता है? फलन का। और अगर केवल नियतांक का अवकलन करना है तो क्या होता है? 0। इस प्रकार आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। इसके बाद हम कुछ अलजेब्रिक फंक्शनों के अवकलन पढ़ने जा रहे हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शनों के अवकलन में जो सबसे फेमस है और सबसे ज्यादा यूज होता है, x की पावर n का अवकलन, किसी घात का अवकलन, x की पावर n का अवकलन। तो इसका अवकलन क्या होगा? ये बेटा घात आगे आ जाएगी और एक घात घट जाएगी। फिर से समझिए, अगर मैं x की पावर n का अवकलन करता हूं तो ये घात हमेशा आगे आ जाएगी और एक घात घट जाएगी। इसी प्रकार चौथा नंबर है, देखो इसी में, वैसे इसी में नहीं है, लेकिन अगर कहीं केवल x है तो केवल x का अवकलन आप 1 यूज करते हैं। इसको भी समझ लीजिए, अगर केवल x है तो उसका अवकलन आप 1 यूज करते हैं। जरा उसको भी समझ लीजिए। जैसे d/dx और क्या लिखा है? x, इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? ये घात आगे आ जाएगी, एक घात घट जाएगी
और जब किसी की घात 1 में घटाओगे तो 0 और किसी की घात 0 तो उसका मान 1। इसलिए केवल जब x का अवकलन करते हैं तो हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके बाद तीसरा, अगर मैं e d बाई डी एक्स e की पावर x का अवकलन करता हूं तो अनचेंज रहता है, मतलब e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। इस प्रकार ये आपने 5 सूत्र पढ़े। ये कांस्टेंट का अवकलन 0, नियतांक और फलन है तो नियतांक कांस्टेंट राशि बाहर आ जाती है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। x की पावर n का अवकलन में घात आगे आ जाएगी, एक घात घट जाएगी। x का अवकलन हमेशा 1 होता है। डिस्क्राइब किया कैसे, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, यानी बदलता नहीं है। तो देखिए अगले सूत्र देखते हैं। तो देखिए 6वां नंबर क्या बेटा, अगर मैं d बाई डी एक्स किसका करता हूं, a की पावर x का अवकलन। अगर a की पावर x का अवकलन किया जाए तो क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग e बेस a। फिर से अगर a की पावर x का अवकलन करना हो तो a की पावर x लॉग e बेस a। याद रखना ये a की पावर x का अवकलन कैसे होगा, जैसे d बाई डी एक्स है 2 की पावर x है, तो ये जो 2 है वो a की तरह बिहेव करेगा। d बाई डी एक्स है 5 की पावर x है, तो 5 मतलब a है लिखा है। d बाई डी एक्स है क्या लिखा है, 6 की पावर x, तो ये a की पावर x लिखा है। और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, a की पावर x log e बेस a, तो a की जगह क्या है 6। इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर x log e बेस a, इसका क्या हो जाएगा 5 की पावर x log e बेस 5। तो इस प्रकार a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग e बेस a। जो अगला कॉन्सेप्ट यूज होता है वो d बाई डी एक्स लॉग x का, वास्तव में बेस e माना जाता है। बेस हमेशा e माना जाता है जब कुछ नहीं होता, और इसका अवकलन क्या होता है 1/x। याद रखना log x का अवकलन भी 1/x, बेस e का भी अवकलन 1/x। अर्थात अगर बेस में कुछ नहीं लिखा तो बेस हमेशा e माना जाता है। इसके बाद अगला नंबर 8वां नंबर, अगर कभी बेस e ना होकर बेस कुछ और हो जाए, मान लो a हो जाए, p हो जाए, n हो जाए, कुछ भी बेस हो जाए, इसका भी 1/x, बस log a बेस e होता है। x क्या होता है 1/x इंटू लॉग a बेस e होता है। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मेरा कभी d बाई डी एक्स लॉग क्या लिखा x को लिखा, लेकिन बेस मान लीजिए 15 है, इसका अवकलन क्या होगा 1/x लॉग 15 बेस e। तो ये हो जाएगा a बेस e, यानी अगर बेस में केवल e है तो अवकलन 1/x, और e के अलावा कुछ है तो 1/x log a बेस e। ये हमारे एल्जेब्रिक फंक्शनों के अवकलन है। आप लोग कॉपी कर लीजिए। a की पावर x का a की पावर x log e बेस है, log e बेस x का 1/x, और log a बेस x का 1/x log a बेस e। स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए आगे बेटा। तो हमने एल्जेब्रिक फंक्शनों के अवकलन को पढ़ लिया। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के अवकलन को पढ़ रहे हैं। तो नंबर पता नहीं कहां तक पढ़ा था, उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखिए अगला, जब हम d बाई डी एक्स करते हैं साइन x का अवकलन, तो साइन x का अवकलन होता है cos x। dy
डिवाइडेड साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। अगला नंबर जब हम किसका करते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन, तो क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। फिर से साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार क्या बेटा, डी बाई डी एक्स tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स। और बेटा अगला नंबर क्या बेटा, डी बाई डी एक्स किसका बेटा, sec x का अवकलन, तो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। तो पहला sin x का अवकलन क्या बेटा, cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec x tan x। जैसे cot x रहा जा रहा है तो cot x का अवकलन माइनस के क्या बेटा, cos स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का cos स्क्वायर, लेकिन माइनस का। और इसी प्रकार बेटा क्या बच्चों, डी बाई डी एक्स और क्या बेटा, cosec x का अवकलन माइनस के cosec x इंटू cot x। एक चीज याद रखिएगा, जिनकी भी शुरुआत c से हो रही है, जैसे cos x c से शुरू होता है, निगेटिव होता है। देखो c से शुरू होता है cot x, निगेटिव होता है, c से शुरू होता है cos x, निगेटिव होता है। यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री c से शुरू होते हैं उन सब का अवकलन निगेटिव हो रहा है। sin का अवकलन cos, cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, cosec x का माइनस के cosec x और cot x। ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के क्या है, अवकलन है, जिन्हें सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कुछ इनवर्स फंक्शनों के अवकलन है, अब उनको भी हमें जानना आवश्यक है। तो देखिए इनवर्स फंक्शन में जैसे d बाई डी एक्स और क्या है, साइन इनवर्स x का अवकलन करना हो तो क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार, साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगला नंबर बेटा, अगर मुझे d बाई डी एक्स और cos इनवर्स x का अवकलन करना है तो माइनस का होगा, और यही से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स x का अवकलन माइनस होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद अगला नंबर बेटा, जैसे मैं करा रहा हूं d बाई डी एक्स क्या बेटा, tan इनवर्स x का अवकलन, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बेटा, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट नंबर बेटा, d बाई डी एक्स किसका बेटा, cot इनवर्स x का अवकलन, तो बिल्कुल सेम होगा, बस फर्क क्या होगा, माइनस का होगा। cot इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार किसका बेटा, d बाई डी एक्स sec इनवर्स x का अवकलन 1 अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसका बेटा, sec इनवर्स x का अवकलन 1 अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट में बेटा d बाई डी एक्स किसका बेटा, cosec इनवर्स x का अवकलन माइनस का 1 अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1। बिल्कुल सेम, बस काहे का माइनस का, इसमें भी सेम वही बेटा, कॉस वाला, कॉट वाला और कॉसेक वाला काहे के होते हैं, माइनस के। इस प्रकार ये सारे मूल फलनों के अवकलन के सूत्र आपको कंप्लीट हो गए। तो वो 4-5 एल्जेब्रिक फंक्शनों के, 5-6 ट्रिग्नोमेट्रिक के और ये 6 बेटा इनवर्स फंक्शन के, केवल इतने ही मूल सूत्र हैं।
इसके बाद सारी विधियां हैं, पहले आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक आपने ये कुछ मूल सूत्रों को पढ़ा, अब कुछ विधियां हैं। मान लीजिए अवकलन क्या लिखा है, डायरेक्ट सूत्र लिखा, लेकिन दो फलनों के गुणन का लिखा है। जैसे क्या बेटा, प्रथम फलन गुणे क्या बेटा, द्वितीय फलन, इस प्रकार लिखा है। तो इसका अवकलन का सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन मतलब द्वितीय फलन प्लस क्या बेटा, द्वितीय फलन, फिर क्या बेटा, पहले का अवकलन यानी प्रथम फलन। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो डी बाई डी एक्स, यदि फर्स्ट इंटू सेकंड लिखा है, यानी पहला, यानी दो फलन क्या गुणन में दिए हैं। फिर से अगर दो फलन गुणन के रूप में दिए हैं और उनका अवकलन करना पड़ जाए तो क्या बेटा, पहला फलन और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और क्या बेटा, पहले का अवकलन। तो क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, चाहे इस फॉर्म में कि प्रथम गुणे द्वितीय, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, द्वितीय फलन पहले का अवकलन, या फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट डिफरेंशिएशन बाय सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट, तो आप यह भी लगा सकते हैं। इसका एक तो क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए y बराबर दिया है, मुझे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दिया है, और मुझे इसका क्या करना हो, अवकलन करना हो। तो देखो दो फलन काहे में दिए हैं, गुणन में दिए हैं, तो यही फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। तो क्या बेटा, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, जो भी स्वतंत्र चर हो, ये x स्वतंत्र चर, y परतंत्र चर। तो देखिए d बाई डी एक्स और y, यहां पर d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब मैं इसको मान लूंगा फर्स्ट और इसको मान लूंगा सेकंड और उड़ा दूंगा, तो बताइए क्या होगा है, बड़ा सिंपल, पहला फलन मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन मतलब क्या बेटा, साइन एक्स, प्लस क्या बेटा, दूसरा फलन मतलब क्या बेटा, साइन एक्स, और पहले का अवकलन यानी क्या बेटा, एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका कौन कुछ करना है। अच्छा, साइन एक्स का अवकलन, और अभी अभी पढ़ाया साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, प्लस क्या बेटा, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, घात आगे आ जाएगी और एक घात घट जाएगी, तो घात आगे आई तो 2 आगे आई, तो 2 में एक घटा तो एक लिखा नहीं जाता, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार कभी भी दो फलन हमें गुणन में दिए हों तो उनका हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड लगाकर अवकलन कर लेते हैं। थोड़ा सा बच्चों को नोट कर लेने देना। तो देखिए अभी तक आपने देखा कि जब दो फलन काहे में दिए हैं, गुणन में दिए हैं, तो उनका अवकलन कैसे करते हैं। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब बात आती है कि अगर दो फलन सरभाग में दिए हैं, भिन्न के रूप में दिए हैं, अंश बटा हर के फॉर्म में दिए हैं, तो उनका अवकलन कैसे करेंगे। तो आप इसको सीखना, बड़ा सिंपल आसान। क्या बेटा, हर और क्या कर लेते हैं, अंश का अवकलन, तो हर d बाई डी एक्स अंश, बीच में माइनस चिन्ह, फिर क्या कर लेते हैं, अंश, फिर क्या बेटा, d बाई डी एक्स हर, और फिर क्या बेटा, हर का
होल ऑफ स्क्वायर। फिर से एक बार कैसे करते हैं, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश हर का अवकलन और बटे हर का होल ऑफ स्क्वायर। एक बार फिर से क्या बेटा, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का होल ऑफ स्क्वायर। इसका भी एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे अवकलन करना है डी बाई डी एक्स एक्स अपान कुछ भी कर लेते हैं, मान लीजिए कॉस एक्स का करना है, ठीक। अब मुझे इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो एक तो तरीका है बड़ा सिंपल कि कॉस को ऊपर ले जाओ तो सेक हो जाएगा, तो आप आंसर को फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं आंसर बताना है इसलिए हम आंसर से ही बताएंगे। तो क्या होता है, हर यानी कॉस एक्स डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन मतलब एक्स का अवकलन माइनस क्या बेटा, अंश यानी एक्स और डी बाई डी एक्स किसका, हर का अवकलन मतलब क्या बेटा, कॉस एक्स और अपान क्या बेटा, कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, कॉस एक्स एक्स का अवकलन माइनस क्या बेटा, एक्स और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के क्या बेटा, साइन एक्स अपान क्या लिखा है, कॉस एक्स का स्क्वायर। तो क्या हुआ, अवकलन एक का गुणा करेंगे तो यही कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स साइन एक्स अपान क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हमारा आंसर। चाहो तो आप अलग अलग क्या दे सकते हो, भाग दे सकते हो, ले सकते हो। तो इस प्रकार ये हमारा अवकलन प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपके कक्षा 11 के सारे अवकलन के कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं, ठीक। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम इंटर के कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू करते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, जो आपके इंटर की गणित का पहला टॉपिक है, अवकलन के उस परिप्रेक्ष्य में बेटा। तो अभी तक हमने 11 की मैथ पढ़ाई, अब हम इंटर का अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको कॉपी कर लीजिए और फिर नई हेडिंग डालिए। चलिए देखिए बेटा, हमारा कक्षा 11 का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब हम इंटर में आते हैं, हमें पढ़ना है निहित फलनों का अवकलन। तो आप अब हेडिंग डाल लीजिए, निहित फलनों का अवकलन। निहित फलनों का अवकलन। अब बात करते हैं कि सर ये निहित फलनों का अवकलन क्या होता है। तो देखिए बेटा, आपने कुछ मूल फलन पढ़े, जैसे क्या पढ़ा, साइन एक्स पढ़ा, कॉस एक्स पढ़ा, टेन एक्स पढ़ा, सेक एक्स, ये सारे मूल फलन। लॉग ई बेस एक्स पढ़ा, ए की पावर एक्स पढ़ा, ई की पावर एक्स पढ़ा, ये सारे मूल फलन। तो क्या दुनिया संसार में केवल यही फलन पर संभव है? नहीं, बहुत सारे फलन ऐसे होंगे जो ये तो नहीं होंगे लेकिन जैसे होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मूल फलन क्या है, जैसे y बराबर साइन एक्स दिया है, ये मूल फलन है। लेकिन अगर सोचो y बराबर साइन क्या दिया होता, 6x दिया होता, ये मूल फलन नहीं होता। मूल फलन जैसा है लेकिन मूल फलन नहीं, ठीक। तो अब आप समझिए, इनको बोलते हैं व्युत्पन्न फलन। व्युत्पन्न फलन या निहित फलन, जो भी आप कहना चाहें, इनको क्या बोलते हैं, निहित फलन। और ये क्या कहलाता है, मूल फलन। दोनों में डिफरेंस जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको दिक्कत है, ठीक। तो मूल फलन क्या होते हैं, जिनके डायरेक्टली आपको अवकलन बताए गए हैं। जैसे पहला क्या बताया गया, x की पावर n का, फिर क्या बताया गया आपको, e की पावर x का, क्या बताया गया, log e बेस x का बताया गया बेटा, क्या बताया गया, a की पावर x का बताया गया, log a बेस x का बताया गया, sin का बताया गया, cos का। ये सारे मूल फलन जो आपको पढ़ाए गए। लेकिन ऐसे फलन जो स्वयं तो मूल फलन नहीं होते, लेकिन किसी राशि के स्थान पर अगर कोई अन्य राशि प्रतिस्थापित कर दें तो मूल फलन में परिवर्तित हो जाते हैं।
वो क्या कहलाते हैं, निहित फलन या व्युत्पन्न फलन। जैसे अगर मैं 6x को मान लूं कि ये x है, ये t है, तो बताओ sin t हो जाएगा तो sin x का रूप ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, मूल फलन बन जाएगा। जैसे आपने किसका पढ़ा है, x की पावर n का अवकलन पढ़ा है, लेकिन x की जगह क्या लिख जाए, sin x की पावर n लिख जाए, तो अब मैं अगर sin x को क्या मान लूं कि ये पूरा x है, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर यानी मूल फलन बन जाएगा। तो निहित फलन क्या होते हैं, ऐसे फलन जो स्वयं तो मूल फलन नहीं होते, लेकिन उनमें किसी राशि के स्थान पर कोई अन्य राशि प्रतिस्थापित करने पर वह मूल फलन में परिवर्तित हो जाते हैं या मूल फलन में बदल जाते हैं, निहित फलन कहलाते हैं। और ऐसे फलनों का अवकलन करना निहित फलनों का अवकलन कहलाता है। तो मैं जैसे इसकी परिभाषा आपको लिखवाई दे रहा हूं, क्या बेटा, ऐसे फलन जो स्वयं तो मूल फलन नहीं होते हैं, लेकिन उनमें किसी राशि के स्थान पर कोई अन्य राशि प्रतिस्थापित करने पर वह मूल फलन में क्या बेटा, परिवर्तित हो जाते हैं। निहित फलन कहलाते, निहित फलन कहलाते। कहने का मतलब ऐसे फलन जो स्वयं तो मूल फलन नहीं होते, मतलब स्वयं मूल फलन नहीं होते, लेकिन उनमें किसी राशि के स्थान पर कोई अन्य राशि अगर मैं प्रतिस्थापित कर दूं तो वो क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित करने पर वे मूल फलन में परिवर्तित हो जाते हैं, निहित फलन कहलाते हैं। क्लियर बेटा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूं बेटा मैं, जैसे y बराबर दिया है, साइन क्या दिया है, मान लो x दिया है, सॉरी साइन मान लो क्या दिया, 15x दिया है। अब अगर मैं 15x को कुछ मान लूं, क्या बेटा माना, क्या माना, 15x बराबर t, तो y बराबर क्या हो गया, sin t हो गया, जो कि ये क्या हो गया, मूल फलन हो गया। ये sin x, sin t, sin थीटा, ये सब मूल फलन होते हैं। तो ये स्वयं मूल फलन नहीं था, लेकिन मैंने 15x की जगह कोई राशि रख दी तो वो मूल फलन में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ठीक है, ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न फलन, निहित फलन या व्युत्पन्न फलन कहलाते हैं। और ऐसे फलनों का जो अवकलन होता है उसे कहते हैं निहित फलनों का अवकलन, तथा ऐसे फलनों के अवकलन की प्रक्रिया निहित फलनों का अवकलन कहलाती है। और ऐसे फलनों के अवकलन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, निहित फलनों का अवकलन। और इसी को आज आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो समझ में आया, निहित फलन क्या होते हैं, ऐसे फलन जो स्वयं मूल फलन नहीं होते, लेकिन उनमें किसी राशि के स्थान पर कोई अन्य राशि रख दूं तो वो मूल फलन में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो क्या कहलाते हैं, निहित फलन। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट निहित फलनों के क्लियर, और सारे थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे y की पावर e की पावर x मूल फलन, लेकिन e की पावर x मान लो sin x लिखा है, ये मूल फलन नहीं, ये निहित फलन। क्यों? क्योंकि अगर मैं sin x को t मान लूं कि माना sin x बराबर क्या बेटा t, तो y बराबर e की पावर t बन गया, जो कि एक मूल फलन है। e की पावर x, e की पावर t, e की पावर थीटा, जहां ये है, ये सारे क्या है, मूल फलन।
तो ये मूल फलन है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे y की पावर कुछ भी मान लीजिए क्या दिया है साइन इनवर्स x, ये मूल फलन है। लेकिन साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या दी जाए log x, ये मूल फलन नहीं है। साइन इनवर्स x, तो अब मैं क्या कर लूँ, अगर log x को मान लूँ तो साइन इनवर्स x ये मूल फलन बन जाएगा। तो ये कैसा फलन है, निहित फलन है। तो आपको पता होने चाहिए कि मूल फलन कौन से हैं और निहित फलन। तो मूल फलन तो उतना ही है घिसे पिटे जो आपको पढ़ाए बेटा, x की पावर n, e की पावर x, a की पावर x, log e बेस x, sin x, cos x, tan x, sec x, cos x, cot x, इनवर्स, यही तो मूल फलन है। इनके अलावा जितने फलन हैं वो क्या है, निहित फलन है। अब हम निहित फलनों के अवकलन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो निहित फलनों के अवकलन को करने की दो विधियां, एक रिटन मेथड और एक ओरल मेथड। तो रिटन मेथड में बता तो रहा हूं एक दो सवाल, लेकिन उससे आपको सवाल लगाने नहीं है, आगे चल के आपको ओरल मेथड का प्रयोग करना है। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, आपके लिए जरूरत है। तो चलिए देखिए, निहित फलनों के अवकलन के दो मेथड हैं, एक रिटन मेथड और एक ओरल मेथड। तो देखिए फर्स्ट मेथड मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे यही y बराबर क्या दिया है, e की पावर क्या दिया है sin x, यही सवाल दिया है। और इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये मूल फलन नहीं है, क्योंकि अवकलन सिर्फ e की पावर x का होता है। तो मैं क्या कर लूंगा, मान लूंगा, माना क्या माना, साइन x बराबर क्या बेटा t, मैं मान लूंगा, मैं इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन कर दूंगा। तो बताओ y बराबर e की पावर साइन x को क्या माना t। अब ये मूल फलन में बदल गया, अब मैं इसका अवकलन कर दूंगा। तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर ये देगा कि किसके सापेक्ष करना है। तो d बाई dx और y, यहाँ पर d बाई dx और e की पावर dy बाई dx हो गया। अब ये बेचारा फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि अवकलन मुझे x के सापेक्ष करना है और फलन मेरा t के पदों में है। तो फिर इसका कैसे करेंगे, तो देखिए d बाई dx e की पावर t, ऐसी स्थिति में dt का गुणा और dt का भाग कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में t का गुणा और dt का गुणा और dt का क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। ये मैंने dt का गुणा और dt का भाग कर लिया। अब आइए dt और dx को आपस में बदल लेंगे, एक्सचेंज। तो dt dx की जगह तो d बाई dt और e की पावर t, और dx ने dt का स्थान लिया तो dt अपान dx आ गया। अब जरा देखिए बेटा, e की पावर t का t के सापेक्ष बड़े इत्मीनान से और बड़े आराम से, क्योंकि e की पावर t का t के सापेक्ष आप जानते हैं e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर t का t के सापेक्ष e की पावर t हो जाएगा। और यहां पर क्या करेंगे, d बाई dx, d बाई dx, तो t का मान रख देंगे जो आपने माना था। तो t बराबर क्या माना था, sin x। आ जाइए यहां पर, तो d बाई dx बराबर e की पावर t इंटू साइन x, एक मूल फलन है और साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, और बस t की वैल्यू और आंसर, t का मान क्या है, साइन x इंटू कॉस x, और यही आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड। ठीक, इसी के आधार पर बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे, जरा कॉपी करिए। तो देखिए बेटा, इसका फर्स्ट मेथड का एक सवाल और लेता हूं तो आपको थोड़ा सा चीजें क्या होंगी क्लियर। फर्स्ट मेथड से ही आपको कुछ सवाल बताते हैं। ठीक, तो चलिए जैसे y बराबर मान लीजिए साइन और क्या दिया है, log x दिया है। अभी मेरे लिए फलन दिया है और मुझसे कहा जा रहा है कि इसका x के सापेक्ष क्या करिए, अवकलन करिए। अब मुझे इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन मैं तो जानता हूं कि अवकलन में सिर्फ साइन x का जानता हूं।
तो मैं क्या कर लूंगा, प्रतिस्थापन कर दूंगा, मान लूंगा, माना log x बराबर t, क्योंकि ऐसा करने से ये निहित फलन मूल फलन में बदल जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, साइन log x की जगह t। अब इसका क्या करूंगा, x के क्या बेटा सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर जैसे करूंगा तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स साइन t। तो ये क्या हुआ, d वाई बाई डी एक्स। यही वही मुसीबत आई बेटा, मेरा फलन मुझे x के सापेक्ष अवकलन करने की इजाजत देता है, जबकि फलन किसके पदों में है, t के पदों में है। तो अब t का x के सापेक्ष हम अवकलन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए वही तरीका, क्या बेटा, मैंने dt का गुणा किया, dt का भाग किया, सब में वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम तरीके से लगाना है। dt का गुणा किया, dt का भाग किया और dx और dt को परस्पर इंटरचेंज कर लिया, dx और dt को इंटरचेंज। तो dx की जगह क्या ले लिया, dt, और यहाँ पर क्या है साइन t, और dx यहाँ पर तो dt अपान dx। देखिए d बाई डी टी साइन टी, मैं जब चाहे इसका अवकलन कर दूं और d बाई डी एक्स और t का मान रख दूंगा क्या बेटा, log x। अब बताइए क्या बेटा, d बाई डी एक्स बराबर क्या हुआ, साइन t का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, cos t। और बताओ x का x log x का क्या हो जाएगा, 1 अपान x। तो 1 अपान x आगे आ गया, cos आ गया, t की वैल्यू क्या हो गई, log x, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड, जो बाकायदा प्रतिस्थापन करके कराया जाता है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा ओरल मेथड पढ़िए, क्योंकि उससे सवाल थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सवालों को जब सवालों के बीच में आ जाता है इस तरीके से करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको सेकंड मेथड सीखना है। कॉपी कर लीजिए। अच्छा देखिए, अब हम सेकंड मेथड उठाते हैं और इन्हीं सवालों को लेते हैं, जिससे आपको पता चले कि सेकंड मेथड कितना इजी होता है। तो देखिए सेकंड मेथड, जिसको हम ओरल मेथड भी कहते हैं। तो जैसे y बराबर क्या दिया था, मेरा सवाल पहला क्या था बेटा, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए साइन और क्या था, e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स, ये सवाल है। तो इसमें हम ये जान रहे हैं, इसमें पता होना चाहिए कि मूल फलन क्या। तो हम जानते हैं कि e की पावर केवल x मूल फलन होता है। तो हम इसमें ओरल करके चलेंगे, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स e की पावर साइन एक्स। अच्छा इसमें हम मानते नहीं, इसमें मन में मान लेते हैं, क्योंकि इसमें बस ये पता होना चाहिए कि मूल फलन होता क्या है। तो e की पावर में अगर कुछ है तो केवल x मूल फलन होता है। तो मैंने माना e की पावर ये x है, इसको हम मन में मान लेंगे कि e की पावर x है। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, मूल फलन पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि e की पावर केवल x, तो मैं मान लूंगा कि sin x x है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर वही x ही होता है। हाँ बस एक काम किया करो, जिसको भी माना करो उसका दोबारा अवकलन कर देते हैं, वो भी गुणा में करते हैं। फिर से जिसको भी माना करो उसका दोबारा अवकलन करते, वो भी गुणे में। फिर से जिसको भी माना करो उसका दोबारा अवकलन कर रहा है, वो भी गुणे में। तो मैंने साइन एक्स को माना, इसलिए दोबारा अवकलन कर दूंगा किसका, साइन एक्स का, और e की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और यही क्या हो गया आंसर। ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है। एक तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया था, y बराबर क्या लिया था, साइन और क्या बेटा log x लिया। तो देखिए इसको भी इस तरीके से करते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स और क्या बेटा साइन और क्या बेटा log x।
ये dy, इसमें बस एक ही चीज पता होना चाहिए कि मूल फलन है क्या। तो हम जानते हैं मूल फलन sin x होता है, तो sin x मतलब x की जगह जो भी लिखा है, हमने कहा कि भैया तुम मान लो तुम x हो, तो मैं मान लूंगा sin के अलावा जो भी है, तो ये पूरा x है, sin log x मैं मान लूंगा, माना log x क्या है, x है, फिर से मैं मान लूंगा sin log x माना x है, तो sin log x sin x, और sin x का अवकलन cos x, तो क्या कर दोगे cos x, x की जगह log x, यानी इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा log x का, तो d by dx, और क्या बेटा log x, बगल में कवर हो रहा है, दिख रहा है वीडियो में, log x दिख रहा है, कट तो नहीं करना, और दूर हो सकता है काफी, ठीक है ठीक। तो बेटा sin log x मैंने इसको x माना, तो देखिए sin x का क्या होता है cos x, और जिसको माना था उसका दोबारा करना है, वो भी गुणे में करना है, तो बताइए क्या हो गया, cos हो गया, क्या हो गया log x हो गया, और log x का अवकलन 1/x, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है, नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरे हुए। अब पहली एक्सरसाइज शुरू कराते हैं, कॉपी कर लीजिए आप लोग। हाँ काफी दूर जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, और काफी कवर हो रहा है। अब देखिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज की हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट पूरे हुए, हम एक्सरसाइज की स्टार्ट कर रहे हैं आपसे। तो देखिए 5b, क्योंकि पहली एक्सरसाइज तो 77 की है, दूसरी एक्सरसाइज से अवकलन शुरू हो रहे हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हर टाइप के आपको सवाल बताएंगे, हर टाइप के, ठीक, आप उसको लगाइएगा अच्छे से विधिवत तरीके से, जो ना समझ में आए तो 2 घंटे की आपको एक्स्ट्रा क्लास बुलाएंगे, उसमें आप चीजें पूछ सकते हैं। तो देखिए जैसे पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है, y बराबर sec x क्यूब, y बराबर sec x क्यूब। मैंने क्या किया, x के क्या बेटा सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे x के सापेक्ष तो d by dx, और क्या बेटा y d by dx क्या बेटा sec x क्यूब। चलिए ये क्या हुआ, dy by dx। अब हमें ये भर जानना है, ओरल मेथड का प्रयोग करेंगे, हमें इसमें ये भी जानना है कि मूल फलन क्या होता है। तो हम जानते हैं मूल फलन sec x होता है, तो हम sec के अलावा जो भी है पूरे को क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना ये क्या है, x है, तो बताइए sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x। बस करना क्या होता है, जिसको भी माना है उसका दोबारा अवकलन करना है, तो मैंने x क्यूब को माना है, तो x क्यूब का दोबारा अवकलन आपको कर देना है। तो बताइए क्या हो गया, sec x क्यूब इंटू tan x क्यूब, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, घात आगे एक घात घट गई, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बारिश होने लगी।